Hi friends, this is Karan and welcome to Karan ISPCS Academy। अभी हम लोग जो दरोगा यानी बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर सीरीज चला रहे हैं, इसमें से 2021 वाला वीडियो अपलोड किया जा चुका है पीडीएफ सहित। आपने नहीं देखा तो टेलीग्राम चैनल पे जाके पीडीएफ देख सकते हैं। और अभी जो देखने वाले हैं 2019 का। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप जो मद्य निषेध का वैकेंसी आया है, आपने अगर फिल नहीं किया तो 4 तारीख से फिल होने वाला है, यानी फॉर्म फिलअप होने वाला है, आप फिल कर सकते हैं। उसका भी जो प्रैक्टिस सेट आएगा मार्केट में वो भी उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी सेट मार्केट में अवेलेबल होगा आपको सभी मिलेगा फ्री पीडीएफ एंड उसका वीडियो सॉल्यूशन भी। क्वेश्चन नंबर 1, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बॉन्डों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं, यानी किस तरह से बॉन्ड बना रहता है, तो सहसंयोजी बॉन्ड यानी सहसंयोजी बंध में होता है। ग्रेफाइट के कार्बन जो है इसका जो एक दूसरे से कौन सा होता है, sp3 होता है। ग्रेफाइट किस तरह से होता है, sp3 से कनेक्टेड रहता है, जिसको कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बॉन्ड भी कहते हैं। ग्रेफाइट के प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 से, जो ग्रेफाइट के प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 से क्या होता है, कनेक्टेड रहता है। नेक्स्ट, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट रिक्त स्थान की पूर्ति करें, यानी ये रिक्त स्थान क्या है, तो 1 एम्पियर होगा। क्या होगा, 1 एम्पियर। ओम है क्या, ये रेसिस्टेंट है, यानी कह रहा है कि किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध के मात्रक, यानी जो विद्युत प्रतिरोध के मात्रक कौन है, ओम। इसका सिंबल ये होता है। नेक्स्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। 250 मीटर लंबी एक ट्रेन खंबे को 12 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगा, तो ट्रेन की गति क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित मैग्रो स्थलों का गौर करें, यानी क्या करना है, क्या गौर। इसमें क्या, उपरोक्त में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि पूर्वी तट है कौन सा। तो ये जो कटा फटा इलाका है ये है पूर्वी तट, ये है पश्चिमी तट। तो पूर्वी तट पे कौन सा है, तो एक ये जो है भितरकनिका, ये उड़ीसा के आसपास है ये वाला इलाका, तो ये पूर्वी तट पर है। उसके अलावा दूसरा कौन है, पिचवरम, ये भी पूर्वी तट पे ही है। एक उड़ीसा में, दूसरा पिचवरम, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु। यानी 1 2 सही है, तो ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, मैग्रो से रिलेटेड जो लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट आया है वो भी प्लेलिस्ट में जाके आप इलेक्ट्रोडिया प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट, इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है, तो वह मोरक्को का यात्री था। यस, वह मोरक्को का यात्री था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। बिल्कुल, मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। उसने रेहला नामक रचना लिखी, यानी रेहला नामक पुस्तक लिखी, यानी उपरोक्त तीनों कथन सत्य है, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जेलेपा दर्रा स्थित है। तो जेलेपा दर्रा कहाँ स्थित है, जेलेपा दर्रा स्थित है ऑप्शन ए, सिक्किम में। उसके अलावा सिक्किम और महत्वपूर्ण दर्रा है, जैसे नथुला दर्रा जो बार बार पूछा जाता है, नथुला, वो भी कहाँ पर है, सिक्किम में। नेक्स्ट, एक दुकानदार को 144 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, उसकी प्रतिशत हानि कितना होगा, तो प्रतिशत हानि हो जाएगा ऑप्शन बी, 4%। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में है, ऑप्शन बी, मिजोरम। कहाँ है, मिजोरम। और ये है कहाँ पे, तो भारत और म्यांमार की सीमा है, यानी आप अगर देखना चाहें मैप में, सबसे ऊपर कौन है, अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड और नाग के संग पास मणि होता है, इस जस्ट नीचे मणिपुर है। उसके अलावा क्या है, नीचे में मिजोरम। ये वाला इलाका कौन है, मिजोरम। और ये जो बॉर्डर इलाका है इधर म्यांमार है, इस दोनों के बीच का इलाका में कौन है, मुरलेन नेशनल पार्क। नेक्स्ट, के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर है, तो कौन सा पद पर है, ऑप्शन ए, अटॉर्नी जनरल। कौन सा, ऑप्शन ए, अटॉर्नी जनरल। फ्रेंड्स, ये तो उस समय का करेंट था। वर्तमान में अभी जो महान्यायवादी है, पहले तो इसकी चर्चा अनुच्छेद कितना में, 76 में,
और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। साथ साथ अभी वर्तमान में कौन है, वर्तमान में जो 16वीं जो अटॉर्नी जनरल है वो कौन है, आर वेंकट रमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? तो 1931 यानी ऑप्शन सी। कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस समझौते के तहत कांग्रेस को जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, उसमें पार्टिसिपेट करना था और गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। नेक्स्ट, नीचे दी गई अभिक्रिया को पूर्ण करें। तो क्या है, Al2O3 प्लस 6HCl, तो Al2Cl प्लस क्या होगा, प्लस हो जाएगा H2O प्लस H2O, यानी ऑप्शन सी। चूंकि आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है तो यहाँ पर कितना है, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 6, यानी 6 है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन, अगर ऑप्शन से देखना चाहिएगा आप, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 8 है तो ये खत्म, ऑप्शन हाइड्रोजन 2 है तो ये खत्म, हाइड्रोजन यहाँ 4 है ये खत्म। यानी सिर्फ आप ये जान लीजिए कि जो बैलेंस होना चाहिए, इसके आधार पर भी आप आसानी से आंसर को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, हैशटैग पावर ऑफ 18 लॉन्च किया गया था किस सोशल मीडिया के साइट पर या साइट के द्वारा? तो किस पे था, ये ट्विटर पे था। ट्विटर, अभी जो ट्विटर का जो लोगो बदल गया है, लोगो क्या आ गया है, तो अभी जो ट्विटर का लोगो है वो है डॉग। कौन है, डॉग। लेकिन ये एंड्रॉयड में नहीं, एंड्रॉयड में अभी भी चिड़िया ही है, एंड्रॉयड में क्या अभी भी चिड़िया ही है, लेकिन ये किस में बदल गया है, तो एंड्रॉयड जो डेस्कटॉप है उसके लिए बदल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019, ये आपके लिए काम क्या है क्या? जी नहीं, बस काम किया है कि ये करंट का है, बस प्रेजेंट में इसका क्या है। 2022 में कौन सा स्थान है भारत को मिला है, तो 87, यानी 87 मिला है 2022 में। यह किसके द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाता है, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। ये 2 फैक्ट आपके काम का है। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो किसके बीच, अफगान और मराठा, यानी ऑप्शन डी अफगान और मराठा के बीच। कब लड़ा गया था? तो 1761 में ये लड़ा गया था। और सदाशिव राव जो मराठा के नेतृत्व करता था वो सदाशिव राव थे, जबकि उधर से जो अफगान था वो अहमद शाह अब्दाली था। इस युद्ध में मराठा सेना को पराजय हुआ, न केवल पराजय हुआ बल्कि मराठा सेना की तरह से पूरी तरह से मतलब परास्त हो गया, जिसको कहते हैं। उसके बाद उठ खड़ा होना इसके लिए मुश्किल हो गया। नेक्स्ट, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा डैश होता है, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऑप्शन ए, यानी शॉर्ट सर्किट। लघु परिपथ में तो क्या शॉर्ट सर्किट, इसमें जो परिपथ है यानी जो परिपथ के जो धारा होता है वो अचानक बढ़ जाता है, यही वजह है कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व ग्रह की जो स्थिति है या उसमें वापस कर दिया, पदावधि कर दिया था? किस वर्ष किया था? तो 2006 में। तभी ग्रह संख्या कितना है, 8, पहले कितना था, 9। ये किया कौन था? तो इसका जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU ने इसको 2006 में ग्रह के कैटेगरी से बाहर कर दिया। क्यों किया? चूंकि ग्रह कंडीशन होता है कि जो ग्रह है वो अपने पथ को यानी उसको फॉलो करे, लेकिन प्लूटो जो है किसी ग्रह को ये क्रॉस कर देता था, इसी वजह से इसको 2006 में बाहर कर दिया गया। नेक्स्ट, अभी लेटेस्ट करेंट है कि सर्वाधिक उपग्रह किसका है? तो 92 उपग्रह है, किसका है? तो यानी बृहस्पति का सर्वाधिक है। पहले किसका था? 82 था, शनि का। नेक्स्ट, एक टेलीविजन का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यह अंकित मूल्य 10% छूट दी जाती है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो क्या होगा? ऑप्शन ए 8%। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए स्थानीय पवन यानी अमेरिका का स्थानीय पवन कौन सा है? तो ऑप्शन ए चिनूक। कौन सा है? चिनूक। कुछ और इंपॉर्टेंट है जो अलग अलग, जैसे कि फोन, ये कहाँ चलता है? तो स्विट्जरलैंड में, स्विट्जर जो अल्पस पर्वत है वहाँ पे ये चलता है। हरमट्टन ये जो चलता है अफ्रीका है, अफ्रीका का जो पश्चिमी सहारा इलाका है, यानी ये जो अफ्रीका पार्ट है इसका जो
पश्चिमी सहारा इलाका है, पश्चिमी ये पार्ट यहाँ पे चलता है हरमट्टन, और जो मिस्ट्रल है ये स्पेन और फ्रांस में, यानी स्पेन और फ्रांस में ये चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? ध्यान रहे क्या है, नहीं है। तो बरौनी है ही, मुजफ्फरपुर में है ही, तो कहाँ नहीं है? औरैया, कहलगांव, ये कहलगांव है भागलपुर में, यानी औरैया कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था? उस समय कौन थे? उसमें तो के सिवन थे, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर एस सोमनाथन, एस सोमनाथन है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित कर देता है? कौन सा प्रक्रिया करता है? तो ऊर्ध्वपातन, इसको इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन। इसमें क्या होता है? सॉलिड से सीधे गैस में चेंज हो जाता है। इसका उदाहरण है कपूर, उसके अलावा नेप्थलीन इत्यादि। नेक्स्ट, 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा किया गया था? कहाँ किया गया था? 2018 में कहाँ था? ऑस्ट्रेलिया में। 22 में कहाँ हुआ है? बर्मिंघम। ये है कहाँ पे? तो ये कहाँ पर है? यूके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? और फ्रेंड्स एक और इससे इंपॉर्टेंट है कि जो नेक्स्ट वाला होगा वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही होगा, यानी 2026 वाला जो होगा 23वां नंबर, ये भी ऑस्ट्रेलिया में होगा। जो 2022 में हुआ था वो कितने नंबर का था? 22वां नंबर हुआ था इंग्लैंड में। सुमेलित है, इसमें देखना सुमेलित कौन है। तो जैसे कोबरा, ऑप्शन ए कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ में, यानी ऑप्शन ए गलत। रामागुंडम ये कहाँ पर है? तो ये है तेलंगाना में, ये भी गलत। और बचा कौन? तलचेर, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में, ये भी गलत, यानी ऑप्शन डी सही है और बाकी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक पुस्तक या पुस्तक नहीं समाचार पत्र आरंभ किया था? किसने आरंभ किया था? तो बापू यानी महात्मा गांधी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कहाँ से किए थे? तो साउथ अफ्रीका से। कहाँ से किए थे? साउथ अफ्रीका से। इसके प्रथम जो संपादक थे वो मनसुख लाल नजर थे और ये साप्ताहिक पत्रिका था। उसके अलावा कुछ अनइम्पॉर्टेंट है, जैसे एनी बेसेंट का फेमस बुक है न्यू इंडिया इन कॉमनवेल्थ। नेक्स्ट, और ये सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। लाला हरदयाल जो थे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय वाष्पीकरण का कारण नहीं है? कौन सा कारण नहीं है पूछ रहा है? तो SO2 नहीं है, यानी जलवाष्प है, CO2 है और N2O है। यानी SO2 के उत्सर्जन की बात की जाए तो इंडिया जो है पिछले कई वर्षों से क्या है? टॉप पर, यानी SO2 के उत्सर्जन में इंडिया टॉप पर है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि टेम्परेचर का बढ़ जाना, चाहे औसत जो है महासागर को या सतह टेम्परेचर का बढ़ जाना। तो भूमंडलीकरण वाष्पन जो प्रमुख गैस है, एक तो CO2 जो महत्वपूर्ण है, कौन है? ऑप्शन ए जो CO2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उसके अलावा मीथेन CH4, उसके अलावा जलवाष्प यानी H2O, उसके अलावा क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये सभी क्या है? महत्वपूर्ण है। और इसके लेके कई समझौता भी हुआ है, जैसे पेरिस समझौता काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26, बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो कौन सही है? काकोलत बिहार राज्य का प्रसिद्ध झरना है, बिल्कुल सही। भीम बांध बिहार के मुंगेर में, मुंगेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। आप याद कैसे कर सकते हैं? तो भीम जो है मुंगेर में, भीम का अखाड़ा भी मुंगेर में है, इसे भी याद कर सकते हैं, ये सही है। उसके अलावा बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, यस। बिरयातन एक जैन मंदिर है एवं संग्रहालय है, बिल्कुल सही। नहीं, ऑप्शन ABCD यानी ऑप्शन मतलब D 1 2 3 4 सभी सही है। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निहरता का उल्लेख है, तो किस में उल्लेख है? तो 10वीं अनुसूची में। ये कब आया था? तो 52 में संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में आया था।
ठीक है, इसके आधार पर अनुच्छेद 103 है और 192 संबंधित है विधानसभा और लोकसभा के लिए, यानी संसद के लिए और विधानमंडल के लिए। इसके अलावा जो 9वीं अनुसूची है वो भूमि कानून से संबंधित है, 8वीं जो है वो भाषा संबंधित है, और स्टार्टिंग में संविधान में कितना भाषा था, ओनली 14। 10वीं और 5वीं अनुसूची संबंधित किससे है, तो जो जनजातीय वर्ग के जो विशेष प्रावधान किया गया वो 5वीं और 6वीं में किया गया है। नेक्स्ट, इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस, ये क्या है, करंट से रिलेटेड है, तो कंट्रोल सेंटर शिलान्यास किया गया, ये क्या है, करंट से रिलेटेड है। कहाँ किया गया था, तो सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर, ये हुआ था बेंगलुरु में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी नहीं है, बल्कि वर्तिका, उसके बाद परागन कोष, पराग कोष और वर्तिका, ये सब तीनों है, बाकी नहीं है बाइदल। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निमारी एक नस्ल है, किसका है, तो ऑप्शन सी, गाय का। और फ्रेंड्स एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, दरोगा का जितना भी एग्जाम हो रहा है बैक टू बैक एक न एक किसी न किसी नस्ल से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आप इस पर विशेष ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है, तो चुनाव सुधार से संबंधित कौन है, दिनेश गोस्वामी समिति इन ऑप्शन ए। अशोक मेहता समिति किससे था, तो यह है पंचायती राज संस्था से, पंचायती राज PRI यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से है, और ये 2 स्तरीय बात बोला था, जैसे बलवंत राय 3 स्तरीय है, लेकिन ये 2 स्तरीय का था। GBK राव समिति भी चुनाव पंचायत समिति से, स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज संस्था से ही है, और LM सिंघवी भी पंचायती राज संस्था से ही संबंधित है। चुनाव सुधार से संबंधित बात की जाए, एक तो दिनेश गोस्वामी है ही, उसके अलावा जो है तारकुंडे समिति भी है और इंद्रजीत गुप्ता समिति भी है। नेक्स्ट, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो 23वें थे वो ऑप्शन डी, पारसनाथ थे। इनके पिता कौन थे, अश्वसेन जो काशी के राजा थे, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में। और प्रथम कौन थे, प्रथम थे ऋषभदेव, और अंतिम और जो 24वें कौन थे, महावीर, ये बौद्ध धर्म के संस्थापक है गौतम बुद्ध। निम्नलिखित पुस्तकों व उनके लेखों के युग्म में कौन सा सुमेलित है, तो कौन सा सुमेलित है, हिमालय उड़ीसा, AP वीरेंद्र कुमार सही है, द कारगिल विक्ट्री, बैटल्स फ्रॉम पीक टू पीक, कर्नल SC त्यागी, ये भी सही है। वन लाइफ इज नॉट इनफ किसका है, नटवर सिंह, ये भी सही है। और ग्लोरियस डायस्पोरा, प्राइड ऑफ इंडिया, रजत कपूर, यानी उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पे खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया, निम्नलिखित में से 2019 में अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया था, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, बस इतना याद रखना कि 2022 में कितना को दिया गया है, तो 2022 में जो दिया गया है वो 25 आदमी को, कितना, 25 को। नेक्स्ट, मैथ्स है 35, 50 लीटर एक मिश्रण जिसमें पानी के साथ 20% अल्कोहल, 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो अल्कोहल की कितना होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में गलत है, क्या है, गलत है। गलत कौन सा है, तो ऑप्शन डी गलत है। क्या कह रहा है, जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथम मत दे सकता है, तो प्रथम मत दे सकता है, यह क्या है, गलत है। चूंकि प्रथम मत तो कोई भी स्पीकर नहीं देता है, देता कब है, जब बात बराबरी का हो जाए। बाकी कौन कौन क्या है ऑप्शन, तो बाकी है वह लोकसभा के ही सदस्य से चुने जाते हैं, बिल्कुल सही है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, ये भी सही है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष कार्य करता है, यस, ये तीनों सही है। और जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा भंग होने पर भी क्या करता है, पद रिक्त नहीं करता जब तक कि नया लोकसभा गठन ना हो जाए और अध्यक्ष शपथ ना ले ले। नेक्स्ट, वोट कब देता है ये, अध्यक्ष उपाध्यक्ष जब स्थिति बराबर हो जाए तब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37,
निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी? कौन सा घटना था? तो ऑप्शन सी जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, जिसके पास लौटा दी थे। उसके अलावा खिलाफत आंदोलन भी 1919-20 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 अगस्त में हुआ था। और रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, जिसको काला कानून भी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 करेंट अफेयर है। सीबीएसई द्वारा विद्यार्थी एवं अभिभावकों को सभी जानकारियां के अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत किया गया है? तो कौन सा ऐप शुरुआत किया गया? शिक्षा बानी। ये करेंट से नहीं है, सॉरी करेंट है, बस देख लेना कि शिक्षा बानी। निम्नलिखित में से 18-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष कौन चुना गया था? इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि सुब्रकांत पांडे। कौन है? सुब्रकांत पांडे, पांडे जी हैं फिक्की का। नेक्स्ट है जरगोस जागरोस पर्वत स्थित है। तो जागरोस पर्वत कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ईरान में, ईरान के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पे प्रस्तुत किया जा सकता है? तो किसके सिफारिश पे? ऑप्शन सी राज्यपाल, जबकि लोकसभा में राष्ट्रपति के सिफारिश पे। अब जो अनुच्छेद यानी जो राज्यपाल के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 207, अनुच्छेद 207 के अंतर्गत यह सिफारिश के आधार पर किया जाता है। जबकि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति कब करता है? किस अनुच्छेद के अनुसार? 164। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो पहले है कौन कौन वो देख लेते हैं। तो है जो है मोहिनीअट्टम है, कुडियट्टम है और कथकली है। तो नहीं कौन सा है? भारतनाट्यम। कहाँ भारतनाट्यम का संबंध किससे है? तो तमिलनाडु से। कहाँ से है? तमिलनाडु से। नेक्स्ट GDKP सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? तो खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन ए उम्बेर्टो सुल्पासो। कौन है? उम्बेर्टो सुल्पासो, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44 निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान किया था? तो किसको दिया था? शहादत खां को, यानी ऑप्शन ए शहादत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन सी। 2022 में इस सूचकांक में भारत का स्थान की बात की जाए 2022 में जो लेटेस्ट, इसका स्थान कितना है? 37। जबकि प्रथम और दूसरे स्थान पर कौन है? प्रथम स्थान पर है डेनमार्क, दूसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड। कौन है? स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहां पर किया गया है? कहां किया गया था? ये न्यूयॉर्क में। कहां किया गया था? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत को मुख्यतः डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो किस में करता है? ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो 24 ओलंपिक किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन बी। और 28 वाला कहते हैं LA, यानी लॉस एंजल्स, अमेरिका। क्या है? 28 वाला अमेरिका। नेक्स्ट हीरो का निक्षेपण निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक क्या है? अपवर्तनांक क्या है? हीरो का कितना है? तो 2.42, यानी ऑप्शन सी। ये हीरा का कटिंग के वजह से ही इसमें क्या होता है? शाइनिंग होता है। और हीरा में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है? जो लाइट है वो चमकते रहता है, हीरा चमकते रहता है। क्वेश्चन नंबर 50 फ्रेंड्स, आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही साथ घटना चक्र का सीरीज चलाया जा रहा है। करेंट अफेयर, एडिटोरिया, स्पीडी एंड प्रतियोगिता दर्पण सभी अपलोड किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 50 किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है? तो भुगतान संतुलन में क्या शामिल है? और AB यानी वस्तु और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान। ऐसे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इसका 2 अकाउंट होता है, एक करेंट अकाउंट, दूसरा
कैपिटल अकाउंट, करेंट और कैपिटल वाला। तो जो करेंट अकाउंट में जो वस्तु और गुड्स आता है वो करेंट अकाउंट के पार्ट होता है, जबकि कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट आता है, एफडीआई आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, प्रद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, ऑप्शन बी सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण के गंगा के नाम से भी जाना जाता है और पश्चिम घाट के नासिक के पास से ये पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नासिक से। और नर्मदा ये कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में। महानदी ये बंगाल के खाड़ी में। कावेरी बंगाल के खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, प्रथम लो एशिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली। ये करेंट से रिलेटेड है। 2022 की बात की जाती है, वर्चुअल हुआ है। इस सम्मेलन का थीम था ह्यूमन राइट इन टाइम्स ऑफ वार एंड कॉन्फ्लिक्ट। यानी तीसरा जो सम्मेलन हुआ था, सम्मेलन ये भी हुआ है कहाँ पे? नई दिल्ली में 2022 में। और इसका थीम क्या था? ह्यूमन राइट इन टाइम्स ऑफ वार एंड कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट, हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्तर नडेला, ऑप्शन बी। राज्यसभा धन विधेयक को कितनों दिनों तक लंबित रख सकता है? तो कितने दिनों तक रख सकता है? मैक्सिमम तो 14 दिन तक। ये इसका वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 109 में इसकी चर्चा किया गया। लोकसभा धन विधेयक प्रस्तुत करता है, मतलब धन विधेयक के संबंध में मैक्सिमम अधिकार किसके पास है? लोकसभा के पास। और धन विधेयक को निर्धारित कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष किसी विधेयक को कर सकता है कि धन विधेयक है या धन विधेयक नहीं है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि धन विधेयक सामान्यतः हम लोग ये जानते हैं कि धन विधेयक में जिसमें कर का लेन देन हो वही धन विधेयक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आधार जो आपके पास है, आधार कार्ड, ये भी धन विधेयक के तौर पर ही प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति यानी ग्रेट बैरियर रीफ डैश के समानांतर स्थित है। तो किसके समांतर है? तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया की मैप याद हो इस तरह से थोड़ा भी, तो आपको ये पता चल जाएगा किस तरह से है ये। तो पूर्व, ये जो इलाका है ये ग्रेट बैरियर रीफ का है, यानी पूर्व, ऑप्शन सी। और यूनेस्को ने इसे 1981 में इसको क्या किया? विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। नेक्स्ट, मंगल रोवर मिशन, नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष होगा? तो ये 2020 में हो चुका है, ये करेंट का है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित खिलाड़ियों व खेल संबंधित युग्म को सम्मिलित नहीं है। तो ये आज भी है, जैसे कि जो नहीं पूछ रहा है तो ऑप्शन क्या है? बी, यानी 2 और 4 सम्मिलित नहीं है, यानी 2 और 4 सम्मिलित नहीं है। बाकी एलिस मेर्टेंस जो टेनिस की है और अर्जुन आजाद क्रिकेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? तो बॉडी बिल्डिंग, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 59, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात्कार निषेध यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 23 से संबंधित है। जबकि 24 से क्या है? तो चाइल्ड लेबर, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को किसी हजारस यानी खतरनाक कार्यों में नहीं लगाना है, बाकी घर के कार्य में या खुद की दुकान हो तो छोटी टाइम में दे सकता है। 25 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है और 26 भी धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो किसका होगा न्यूनतम? तो लाल का। यही वजह है कि लाल आपको जो सिग्नल्स पे दिख जाएगा, लाल सिग्नल्स पे, चूंकि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है वो बैगनी रंग की बात की जाए तो प्रकीर्णन सबसे कम होता है। सॉरी, मतलब लाल का कम होता है, बैगनी का ज़्यादा होता है। आप इसको याद कैसे रख सकते हैं? तो बिब, BIBG रॉय, ROY, इस तरह से। जिसमें से आपको मेन ध्यान क्या रखना है? तो जो ग्रीन है वो मिडिल में आता है। कभी कभी पूछ लेता है कि जो ग्रीन है वो कहाँ उसका स्थान है, तो मिडिल में। क्वेश्चन नंबर 61, पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन बनी? तो कौन थी? ऑप्शन बी, सुमन कुमारी, ये करंट से रिलेटेड था। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? ऑप्शन सी, कृष्णा। आपको याद कैसे रख सकते हैं? कृष्ण जी नाग सांप के साथ खेलते थे। कृष्ण जी कौन सांप के साथ खेलते थे? नाग सांप के साथ खेलते थे। कृष्णा नदी जो आंध्र प्रदेश, कृष्णा नदी जो कहाँ पर है? तो आंध्र
प्रदेश, यानी ये जो इलाका है आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है। और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का संयुक्त परियोजना था। ये मैथ्स है। क्वेश्चन नंबर 63, क्या कर चक्रवृद्धि ब्याज दर यदि 5,000 4 वर्ष 20 शेयर हो जाता है तो वार्षिक जो ब्याज दर होगा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो ऑप्शन सी 41.4। मनोहर पर्रिकर के पश्चात गोवा का मुख्यमंत्री कौन बना था? तो प्रमोद सावंत। ये करेंट से रिलेटेड है, ठीक है। और वर्तमान में इंपॉर्टेंट क्या है? अब वर्तमान में भी यही प्रमोद सावंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है? तो नूर सुल्तान कौन रखा था? कजाकिस्तान, ऑप्शन डी, ठीक है। अपने जो पूर्व राष्ट्रपति था, पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा था। नमस्ते सलोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? तो भारत और इजराइल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है? केवल ऑप्शन एक संबंधित है। ये क्या कह रहा है? 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार की स्थापना किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन सा चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? किस एक्ट से? तो 1833 के चार्टर एक्ट से। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था। उसके बाद 1800 चार्टर एक्ट में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जैसे आप ट्रिक बना सकते हैं, चाय, चीनी और ईसाई मिशनरी। कौन? ईसाई मिशनरी, ये तीनों आया था भारत में। और 1813 के चार्टर एक्ट में ही जो व्यापार का पूर्ण अधिकार था यानी मोनोपोली था उसको समाप्त कर दिया गया था। केवल चाय पे व्यापार चीन के साथ छोड़ दिया गया था। 1853 के एक्ट में जो खुली प्रतियोगिता था यानी ओपन कंपटीशन स्टार्ट किया गया था। हालांकि इसकी बात यानी प्रतियोगिता परीक्षा की बात 1833 के चार्टर एक्ट में ही किया गया था, लेकिन ये शुरुआत हुआ 1853 के एक्ट में। और रेगुलेटिंग एक्ट जो प्रथम था, इसके माध्यम से हाईकोर्ट इत्यादि का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट, सकरखेरा की लड़ाई कब हुई थी? सकरखेरा की लड़ाई कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1724, यानी ऑप्शन सी सकरखेरा हुआ था। निजाम मुल्क एवं दक्कन के सूबेदार मुबारिज खां के मध्य हुआ था। इस युद्ध में निजाम मुल्क की जीत होती है जबकि मुबारिज खां का हार होता है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष यानी ये कौन जीता था? देश से संबंधित, अच्छा नोवाक का संबंध किस देश से है? तो ये सर्बिया का है, ऑप्शन ए। किस देश से है? सर्बिया का है। 2022 में पहली बार टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। 2022 में पहली बार कहाँ हुआ था? मेलबोर्न में। राफेल नडाल का संबंध किस देश से है? तो स्पेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? मतलब कौन बना था? तो प्रथम लोकपाल था पीसी घोष यानी पिनाकी चंद्र घोष। जबकि वर्तमान में कौन है? तो उस समय तो ये था, लेकिन वर्तमान में आपको याद रखना है कौन है? तो प्रदीप कुमार मोहती। कौन है? प्रदीप कुमार मोहती यानी पीके मैम। आप याद करेंगे, पीके मूवी याद कर सकते हैं, पीके मैम कुछ भी। जब गर्म पानी स्रोत हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है, यह कहलाता है। तो भू उष्मीय ऊर्जा क्या कहलाता है? भू उष्मीय ऊर्जा यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, तापीय ऊर्जा में क्या होता है? कोयला। ज्वारीय ऊर्जा ज्वार की वजह से समुद्री में जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, कनिष्क के शासन काल में पौष संगीत का आयोजन डैश में हुआ था। कनिष्क में कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर। फोर्थ संगीति था कहाँ हुआ था? कश्मीर में। इसकी अध्यक्षता कौन था? वसुमित्र। इसकी अध्यक्षता कौन था? वसुमित्र। प्रथम कहाँ हुआ था? प्रथम हुआ था राजगिरी में। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में। तीसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। और चौथा में जो महत्वपूर्ण चीज हुआ था, हीनयान और महायान शाखा में विभक्त हो गया था। किसमें? हीनयान और महायान शाखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं डैश के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। किसके बीच मतलब सिग्नेचर हुआ था? तो गोरखा के बीच। ऑप्शन बी गोरखा के बीच। और इसी संधि के बाद से
ये जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो नेपाली है, ठीक है, ये नेपाल था और उसके जो सेना में भर्ती हुआ है तब से आज तक सेना में नेपाली लोग यानी गोरखा लोग शामिल होता है। और ये सवाल मेरे से सुगौली की संधि वाला मेरे से इंटरव्यू 64 बीपीएससी इंटरव्यू में मेरे से पूछा गया कि सुगौली की संधि किसके किसके बीच हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध कब से कब तक? 1814 से 16 के बीच हुआ था, मतलब 16 में हुआ था और इसके वजह से ये संधि हुआ था 1816 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है? तो 4 से 4.5 मिलियन यानी 4.5 मिलियन वर्ष है, तो 4 से 4.5 मिलियन ऑप्शन बी होगा। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, उदयपुर कहाँ पर है? तो उदयपुर है ऑप्शन बी। आपके दिमाग में एक बार में क्या आएगा? राजस्थान, लेकिन ऑप्शन बी कहाँ पर है? ये बिहार में। बिहार के कौन सा जिला में है? तो पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो भाग कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन बी शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका नहीं है, यह पुरुष प्रजनन तंत्र का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, जबकि जो फ्लोपियन ट्यूब यानी फ्लोपियन नलिका, गर्भाशय और अंडाशय ये सब महिला से संबंधित है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 78, प्रथम मुफ्ती मोहम्मद शहीद पुरस्कार किसे मिला था? तो ये करंट से रिलेटेड है, नीतीश जी को मिला था, ये बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है? उद्देशिका में समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? किस संविधान संशोधन के माध्यम से? तो 42वें संविधान संशोधन। कब? 1976 में। इसको मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। और इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था, कौन कौन? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष नहीं बल्कि पंथ निरपेक्ष था, और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही जो FD यानी फंडामेंटल ड्यूटीज भी जोड़ा गया। वर्तमान में 11 है और ये किस देश से इंस्पायर है, प्रेरित है? तो रसिया से। क्वेश्चन नंबर 80, जब कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह देश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्ति किया जा सकता है, यानी मुख्यमंत्री का नियुक्ति होता है एवं उक्त निर्धारित समय से उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना, अन्यथा मुख्यमंत्री पद नहीं रहेगा। कितने माह? 6 माह के अंदर उसे होना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर मान लेते हैं कोई विधानमंडल का सदस्य है, ठीक है, विधान परिषद का, तो वो क्या वोटिंग कर सकता है अपने विश्वास प्रस्ताव पे जब उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा? तो जी नहीं। अगर कोई अपर हाउस का मेंबर है तो वो निर्वाचित जब होगा विश्वास मत या अविश्वास, उसमें वो वोटिंग नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से, मतलब नाग का सफल परीक्षण किससे किया जाता है? तो हेलिना, यानी ऑप्शन डी। इसको बनाया कौन है? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 82, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम से बदल जाती है, इसका प्रभाव को जाना जाता है, कौन सा? तो अपवर्तन, यानी ऑप्शन बी। क्या होता है? अपवर्तन, चूंकि मार्ग में विचलित हो जाता है, यही वजह से अपवर्तन के कारण होता है। और जो प्रकीर्णन होता है, यानी रंग का लाल दिखना, पीला दिखना, काला दिखना, सूर्या का पहले मतलब लाल पहले दिखाई देना, ये सब प्रकीर्णन के वजह से होता है। नेक्स्ट, 83, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC के द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया? तो ये उत्तराखंड में, ये करेंट से रिलेटेड है, यह देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन है। आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाती है, तो क्या कहलाती है? सीरोसा, यानी एलिमेंट्री कैनाल, इंग्लिश में क्या है? आहार नली का एलिमेंट्री कैनाल। इसमें कुल 4 स्तर में बनी होता है इसके दीवार। पहला होता है सीरोसा, दूसरा मस्कुरेलिस, उसके बाद सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। नेक्स्ट, मानव शरीर के कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाता है? कौन सा ले जाता है? तो पल्मोनरी आर्टरी, यानी फुसफुस धमनी, ऑप्शन सी, जो हृदय के दाहिनी भाग से ऑक्सीजन डीऑक्सीकृत रक्त को फेफड़ा में ले जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार जीता? ये करंट से रिलेटेड है,
तो किसने जीता था? 1 2 3 यानी विक्रम साराभाई पुस्तकालय, अवर लेडी ऑफ ग्लोरी रिच और फ्लोरा फाउंटेन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरा तीर्थंकर था? एक 87 क्वेश्चन नंबर है। तो तीसरा कौन था? संभवनाथ। कौन था? संभवनाथ, जो जैन धर्म का था। जैन धर्म का तीसरे तीर्थंकर है। टोटल कितना हुआ? तो 24। नेक्स्ट, ऐसे जैन धर्म का टोटल 24 महावीर थे, लेकिन टोटल 27 जैन धर्म का तीर्थंकर था। एक चीज और आपको कंफ्यूजन होता होगा कि जैन धर्म के विभाजन के समय अध्यक्ष कौन था? तो फ्रेंड्स आप एक ट्रिक बना सकते हैं। एक स्थूल भद्र था। स्थूल भद्र, स्थूल मतलब होता है रुका हुआ चीज, यानी जो जब अकाल पड़ा था तो भद्रबाहु के नेतृत्व में अलग अलग प्रदेश में घूमने चला गया था, और स्थूल भद्र जो रुक गया था। तो जो दिगंबर था, यानी दिगंबर मतलब दिग भटक जाना, दिगंबर भद्रबाहु के नेतृत्व था, और जो रुक गया हुआ स्थूल भद्र के नेतृत्व में था। किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीविली पुथुर पलकोवा को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो किस राज्य का था ये? तमिलनाडु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मीन वर्ग से संबंधित है? तो शार्क जो है वह मीन वर्ग से संबंधित है। कुछ समुद्री जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते, परंतु वे वास्तविक मछली नहीं होते हैं, जैसे जेलीफिश, स्टारफिश, सिल्वरफिश। ये सब क्या है? मछली नहीं है, कैटल फिश। लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है? तो बहुत बढ़ जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 91, ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभांकर क्या था? उस समय शुभांकर क्या था? विंग ड्वेन, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इस पदक तालिका प्रथम, तृतीय और तीसरे स्थान की बात की जाए, प्रथम स्थान था नॉर्वे का, दूसरा स्थान जर्मनी, तीसरा स्थान चीन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, किस देश की भुगतान संतुलन में शामिल है? तो क्या शामिल है? ऑप्शन, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इन ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, ए, बी। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से हार्मोन का साबन होता है? कौन सा ग्रंथि से होता है? तो पीयूष ग्रंथि से, यानी ऑप्शन ए। एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जलडमरू मध्य कौन सा है? कौन सा जलडमरू मध्य है? तो बेरिंग जलडमरू मध्य, ऑप्शन सी। जबकि ये क्या करता है? तो जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर और दक्षिण महासागर प्रशांत महासागर को जोड़ता है। उत्तर में अटलांटिक और दक्षिण में प्रशांत। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को, ऑप्शन बी। और 2023 का थीम क्या है? तो नथिंग लाइफ वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। नथिंग लाइक लाइफ वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर 2023 का थीम है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था। तो उस समय के करेंट था जो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत चक्र 3 आक्रमक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है? तो किसके साथ किया है? तो ऑप्शन डी, रूस के साथ। नेक्स्ट, सितंबर 2019, ये भी करने से रिलेटेड है। तो ऑप्शन इसमें सही क्या था? पूछ रहा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन बी, 2 3 सही नहीं है, बाकी कलराज मिश्र राजस्थान का था और तेलंगाना का, ये सब करेंट्स है। भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय है, तो विधि निर्माण कौन सा है? तो संसद। कौन सा है? संसद। फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF इसका आप टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किया? किसने लागू किया? तो विलियम बेंटिक। किसने? विलियम बेंटिक। और बेंटिक के कार्यकाल कब से कब तक था? 1828 से 1835। कितना? 35। तो फ्रेंड्स, ये ठगी से संबंधित जो एक और व्यक्ति फेमस है वो कौन है? तो कर्नल सलीमेन ठगी प्रथा का अंत करने में प्रमुख योगदान दिया था। और ये ठगी जो संबंधित था किसे था?
तो जो लूटपुर करता था, एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, उससे संबंधित है। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, और चैनल पे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं।